नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर एमसीक्यू का यह अगला वीडियो है। एक एक करके देखते हैं, बनाते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? देखिए, पटवारी 2019 का प्रश्न है। पहला है मदरबोर्ड, दूसरा है सीपीयू, तीसरा है पंच कार्ड, चौथा है चिप। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जिसे पीसीबी कहा जाता है, पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और इसी सर्किट बोर्ड से जितने भी कंपोनेंट है, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, ठीक है, चाहे वो सीडी रोम हो, ठीक है, चाहे जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस हों, ये सभी जो है इसी मदरबोर्ड से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये सभी बाकी हार्डवेयर से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा कौन सा? मदरबोर्ड। ये दूसरा प्रश्न, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, ये आरआई में आया था, 2015 का प्रश्न है। तो देखिए, सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए सिलिकॉन या सिलिकॉन चिप का प्रयोग किया जाता है, इसे आईसी भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न, सीपीयू का मुख्य कार्य है। तो पहला है प्रोग्राम निर्देशों को क्रियान्वयन करना, दूसरा है भविष्य में उपयोग किए गए डेटा या सूचना को स्टोर करना, ये स्टोर करने का काम नहीं है। डेटा एवं सूचना को प्रोसेस करना, ठीक है। और चौथा है ए और बी दोनों। तो देखिए, इसका ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा प्रोग्राम और निर्देशों को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। ये सीपीयू का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का भाग नहीं है? ए, जी, डी, ओ। असिस्टेंट ग्रेड 2021 का देखिए प्रश्न है। तो कौन सा एक कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो पहला है देखिए सीपीयू, ये कंप्यूटर का भाग है। एक है आपका एएलयू, ये भी कंप्यूटर का भाग है। एक है यूपीएस, ये भी कंप्यूटर का भाग है। एक है आपका सीयू। तब देखिए कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों सीपीयू के अंतर्गत ही आता है दोस्तों एएलयू और सीयू। तो ये आंसर होगा आपका यूपीएस, यह कंप्यूटर का भाग नहीं है। कंप्यूटर में एक्सटर्नली इसको जोड़ा जाता है, ये कंपलसरी पार्ट नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये उसी प्रकार से काम करता है जैसे घरों में पावर इन्वर्टर काम करता है, लाइट ऑफ होने पर पावर सप्लाई देने का, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला, एक ऑफलाइन डिवाइस कहते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर में जो डिवाइस जुड़ते हैं ये दो प्रकार से जुड़ते हैं। एक तो जो है सीपीयू से कनेक्ट होकर, और एक सीपीयू से बिना कनेक्ट हुए। तो जो सीपीयू से बिना कनेक्ट हुए, ठीक है, जो जुड़ते हैं उन्हें कहा जाता है ऑफलाइन डिवाइस। और जो जुड़कर करते हैं उसे कहा जाता है ऑनलाइन डिवाइस। जैसे ऑनलाइन इनपुट डिवाइस में कहा जाए तो आपका कीबोर्ड और माउस, ये ऑनलाइन डिवाइस है। कंप्यूटर में जुड़कर इसमें इनपुट देने का काम करते हैं। लेकिन जैसे डिजिटल कैमरा है, ठीक है, इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें इनपुट किया जा सकता है। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? ऑफलाइन इनपुट डिवाइस के अंतर्गत, ठीक है। तो एक ऑफलाइन डिवाइस किसे कहेंगे? जो सीपीयू से कनेक्ट नहीं होते, फिर भी, ठीक है, फिर भी जो है इनपुट करने का काम करते हैं। अगला है विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो पहला है एनियाक, दूसरा है यूनिवेक, तीसरा है, ठीक है, तीसरा है एडसेक, और चौथा है मार्क 1। तो देखिए, पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इनियाक कंप्यूटर, जिसे 1946 में बनाया गया था। इसकी स्टोरेज क्षमता मात्र देखिए दोस्तों 100 शब्द की थी, ठीक है। मार्क 1 पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक। यूनिवेक विश्व का पहला
बिजनेस कंप्यूटर था। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा, ENIAC को क्या कहा जाता है? विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, तो आंसर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। HCAG, ये भी असिस्टेंट ग्रेड 3 का प्रश्न है 2018 का। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था 1970 में, और 1970 में ही निकोलस विर्थ के द्वारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किया गया था जिसका नाम है पास्कल। और पास्कल का उपयोग दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। तो प्रथम शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा था कहेंगे तो पास्कल था, आपको याद में रखना है। ठीक है, 1970 की बात, तो आंसर होगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से किस गणना यंत्र में पहली बार प्रोग्रामिंग की गई थी? ठीक है, पहला है कैलकुलेटर, दूसरा है डिफरेंस इंजन, तीसरा है एनालिटिकल इंजन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो गणना यंत्र था जिस पर प्रोग्रामिंग की गई थी उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, जिसको बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, और इसी में जो है प्रोग्रामिंग करने का काम किया था लेडी एडा अगस्टा ने। लेडी एडा अगस्टा ने, इसीलिए कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और विश्व की पहली प्रोग्रामर या बाइनरी कोड की जनक किसे कहा जाता है? लेडी एडा अगस्टा को कहा जाता है। तो आंसर होगा सी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेम्परेरी आउटपुट है? देखिए, दो प्रकार के आउटपुट होते हैं, एक तो टेम्परेरी होते हैं और एक परमानेंट होते हैं। जो अभी आप स्क्रीन पर ये डिस्प्ले पर जो देख रहे हैं ये टेम्परेरी आउटपुट है, इसे इरेज किया जा सकता है। ठीक है, और परमानेंट आउटपुट जो हमें किससे प्राप्त होता है? प्रिंटर से। तो प्रिंटर से जो प्राप्त होता है वो परमानेंट आउटपुट होता है, जिसे हार्ड कॉपी कहते हैं। हार्ड कॉपी कहते हैं। और जो टेम्परेरी आउटपुट है जो मॉनिटर में या स्क्रीन में दिखता है, ठीक है दोस्तों, इसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। हार्ड और सॉफ्ट दोनों में अंतर ये है कि हार्ड कॉपी ये फिजिकली होता है, जिसे टच किया जा सकता है, और इसे टच नहीं किया जा सकता, सिर्फ देखा जा सकता है। तो कौन सा एक टेम्परेरी आउटपुट है कहेंगे तो सॉफ्ट कॉपी, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न, लाइट पेन एक खाली स्थान डिवाइस है। तो लाइट पेन देखिए, पहली बात तो ये इनपुट डिवाइस है, और किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन के माध्यम से ही, ठीक है, कहा जाता है कि इनपुट जो है का सिग्नल यहाँ पर भेजे जाते हैं। तो आपका आंसर होगा ए, ऑप्टिकल इनपुट। चलिए अगला प्रश्न, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का आविष्कार खाली स्थान वर्ष किया गया। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, एक पहली बात तो इसे एक इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, और दूसरा यह कैरेक्टर प्रिंटर है। तो मान लीजिए पूछा जाएगा इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, और ये एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, तो इसलिए इसे कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। और साथ ही साथ यह प्रिंट जो है डॉट्स के रूप में करता है, मैट्रिक्स के फॉर्म में, इस प्रकार से करता है, इस प्रकार से, जैसे ए लिखना है तो इस प्रकार से। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आविष्कार दोस्तों 1925 के समय में किया गया था। आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? हॉस्टल वार्डन 2014 का प्रश्न है। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर में
फिजिकली दबाव डालकर प्रिंट आउट प्राप्त किया जाता है। और दबाव डालने के लिए यहाँ पर एक हैमर होता है, हैमर मतलब हथौड़ा। इसी हथौड़े से दबाव डाला जाता है और किस पर डाला जाता है, प्रिंट हेड पर डाला जाता है। तो यहाँ पर एक और चीज़ होता है जिसे कहते हैं क्या, प्रिंट हेड। और यही प्रिंट हेड रिबन से लगा हुआ रहता है और यही रिबन कागज़ से लगा हुआ रहता है। तो देखिए हैमर के द्वारा प्रिंट हेड पर टक्कर मारा जाता है और यही प्रिंट हेड रिबन पर टक्कर मारता है और यही रिबन फिर कागज़ पर टक्कर मारता है और इसी कागज़ में हमें प्रिंट आउट प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रिंटर को क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। जहाँ पर किसी प्रकार का फिजिकली दबाव नहीं रहता, किसी लेज़र के माध्यम से या किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है, प्रिंट आउट जब प्राप्त किया जाता है तब उसे कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अब देखिए ड्रम प्रिंटर ये फिजिकली दबाव में बनाया जाता है तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। चेन प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। पूछा क्या गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण माध्यम 25 GB या उससे अधिक भंडार कर सकता है। तो देखिए सबसे कम तो फ्लॉपी डिस्क का होता है। फ्लॉपी डिस्क इसका होता है 1.44 MB। ठीक, इसके बाद आप ले सकते हैं सीडी की क्षमता होती है 700 MB की। उसके बाद आता है आपका डीवीडी की क्षमता होती है 4.7 GB। उसके बाद आता है बीडी जिसे ब्लू रे डिस्क कहते हैं, बीडी या BRD कहते हैं, ब्लू रे डिस्क। इसकी क्षमता होती है 25 GB तक, 25 GB से 50 GB तक। और उसके बाद आता है HVD होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, इसकी क्षमता होती है 6 TB। तो अब यहाँ पर 25 GB वाला कौन सा आएगा, BRD आएगा आंसर, ब्लू रे डिस्क। ठीक, आंसर ए। ओके, चलिए अगला प्रश्न, वह मेमोरी जो CPU से सीधा संपर्क कर सकती है। ठीक है, तो देखिए मेमोरी दो प्रकार के, पहला होता है आपका प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। CPU या ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट जो है प्राइमरी मेमोरी से कनेक्ट रहते हैं और यही मेमोरी मुख्य रहती, इसीलिए इसी प्राइमरी मेमोरी को ही क्या कहते हैं दोस्तों, एक और नाम है इसका मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। और ये चूंकि IC चिप का प्रयोग किया जाता है इसीलिए इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी कहेंगे या मेन मेमोरी कहेंगे या सेमीकंडक्टर मेमोरी कहेंगे, तीनों कहने का मतलब एक ही है। और इसी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है रैम या रोम। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में बाकी सारा चीज़ आता है, चाहे वो CD हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे वो पेन ड्राइव हो, चाहे वो, ठीक है, मेमोरी कार्ड हो। और इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी को, ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है या बैकिंग स्टोरेज कहा जाता है। तो यहाँ पर वह मेमोरी जो CPU से सीधा कनेक्ट होता है उसे कहते हैं दोस्तों मेन मेमोरी। आंसर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है, अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज होते हैं। एक तो लो लेवल लैंग्वेज होता है और एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो यहाँ पर देखिए IBM तो एक कंपनी है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, ठीक। बायोस, ठीक है, बायोस एक प्रोग्रामिंग का नाम है, लेकिन कहा जाए तो ये भाषा नहीं है। तो उपरोक्त सभी क्या होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी कहने का मतलब ये तीनों के तीनों कंप्यूटर की भाषा नहीं है।
कंप्यूटर की भाषा में अलग ही आते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा डी। अगला है पाइथन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पाइथन, सबसे पहले तो अभी पाइथन से संबंधित प्रश्न आया था व्यापम में। ठीक है, आपको पता होगा। तो पाइथन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो पाइथन तो सबसे पहले देखिए एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है, इंटरनेट संबंधित। और इसमें जो फाइल बनता है उसका एक्सटेंशन होता है .py। तो आंसर होगा 1, 2, 3, तीनों क्या है आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कंप्यूटर की भाषा में एल्गोरिथम को कहते हैं। तो एल्गोरिथम क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर की भाषा में किसी भी समस्या को हल करने का चरणबद्ध तरीका, इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, एल्गोरिथम कहते हैं। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप किसी भी समस्या को हल किया जाता है। ठीक है, तो उसी को एल्गोरिथम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने बताया था ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कहते हैं जिसका सोर्स कोड फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। मतलब वो जो, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कौन कौन सी कैसे कैसे प्रोग्रामिंग की गई है वो सारा कोड फ्री में जो है निःशुल्क में दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए विंडोज़ क्लोज सोर्स है, MS-DOS भी क्लोज सोर्स है, यूनिक्स भी क्लोज सोर्स है। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस की निशानी है। व्यापम 2023 अभी का प्रश्न है। देखिए कंप्यूटर वायरस की क्या पहचान है। तो पहला, वायरस आने पर आपका कंप्यूटर क्या हो जाता है, प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाती है। दूसरा, बार बार क्रैश होता है। क्रैश होना मतलब, कहने का मतलब कोई सॉफ्टवेयर ठीक से प्रॉपरली नहीं चलना, उसे क्रैश होना कहते हैं। तीसरा, फाइल मिस होना। फाइल मिस होना कहने का मतलब आपके कंप्यूटर में जो फाइल है वो वहाँ से गायब हो जाएगी, दिखेगी नहीं। और चौथा, स्टोरेज स्पेस में कमी होना। तो कंप्यूटर वायरस के आने से ये चारों चीज़ होता है। तो आंसर होगा 1, 2, 3 और 4, चारों सही है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 23 का प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला है, थेजरस टूल्स का उपयोग MS वर्ड में किसके लिए किया जाता है। ये भी देखिए व्यापम 2023 का प्रश्न है। तो थेजरस का प्रयोग देखे होंगे दोस्तों, जैसे हम लोग कंप्यूटर में या मोबाइल में कोई मैसेज वगैरह या व्हाट्सएप में कोई टेक्स्ट टाइप करते रहते हैं। तो जैसे हम लोग TH लिखे तो TH से संबंधित बहुत सारे मिलते जुलते शब्द आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में दिखते हैं। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, थेजरस। इसका मतलब होता है डिक्शनरी, शब्दकोश। शब्दकोश ये MS वर्ड में होता है जब डॉक्यूमेंटेशन करते समय। तो ये क्या बताता है, उससे मिलते जुलते शब्द, कहने का मतलब एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, पर्यायवाची और विलोमार्थी शब्दों को बताता है। तो आंसर होगा सी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये 20 प्रश्नों का, ठीक है, कलेक्शन था। एक बार इसको देखिएगा, रट्टा मारिएगा, कई प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।